बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चना दाल की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत लजीज, बहुत आसान, बहुत परफेक्ट रेसिपी है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े की दाल ये घर में बन के तैयार होती है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे फिर दोबारा से बनाएंगे, ये बनती ही इतनी उम्दा है। तो ये आसान सी रेसिपी है, बहुत लाजवाब। तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। 250 ग्राम चना दाल है ये, मकसद 1 पाव। 20 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो मैं भिगो चुकी हूँ और इसे हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे छानेंगे और एक पैन में डाल देंगे। इसे हम अब बॉईल करेंगे और इसमें हल्दी भी डालेंगे ½ टीस्पून और पानी डाल देंगे 1.5 कप। ये पानी डालने के बाद हम इसे फ्लेम के ऊपर रखेंगे, हाई फ्लेम करके, और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। और कवर लगा रहे हैं वो इसलिए जल्दी से बॉयल आ जाए। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, हम फिर से इसे मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसे हल्की आंच में कुक करेंगे ताकि दाल गल जाए। तो लो फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे। तो हम एक और चूल्हे के ऊपर से रख देते हैं और अब हम बना रहे हैं मसाला। हमें चाहिए 1 कप ऑयल। इस वक्त हम आधा कप इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा कप हम बंगाल लगाएंगे, आधे कप का। वही खड़े मसाले जाएंगे, 5-6 काली मिर्ची, 1 डोडा है, 3 लौंग है, दालचीनी का पीस है। बस ये डाल देंगे। चंद सेकंड के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी देर भुनाई की है, हम वीडियो नहीं काट रहे। तो बस हम इतनी देर भुनाई करेंगे। अब हम प्याज ऐड कर देंगे, 250 ग्राम बारीक चॉप की हुई प्याज है ये, और हाई फ्लेम करके हम प्याज का कलर चेंज करेंगे। देखिए ऐसा कलर चाहिए हमें। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं हम, ये फ्रेश पिसा हुआ है, बहुत अच्छी फ्लेवर्स होते हैं फ्रेश में। तो बस 20 सेकंड के लिए लहसुन अदरक भुना है और हल्की आंच कर देंगे। कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे, सूरज मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। और ये ऐड करने के बाद हम 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, दरदरा धनिया। और गरम मसाला 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। हमने आपको इसकी रेसिपी दी, आप बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। और ये है नमक 1 टेबल स्पून। बस ये मसाले हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ़ौरन हम इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हम इन्हें भूनेंगे। तो बस थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, 3 टेबल स्पून, और लो फ्लेम में हम भुनाई करेंगे। तो हमें तकरीबन 1 मिनट लगा था भुनाई करने में। इसमें से ऑयल निकल आए। ऑयल निकल आया तो हम 250 ग्राम टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा, ½ प्याली हम पानी इस्तेमाल करेंगे और मिक्स करेंगे। और फिर कवर लगा देंगे ताकि ये गल जाए, और लो फ्लेम करेंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए ये दाल गल के तैयार है, बहुत अच्छी गली है। लो फ्लेम में हमने ये दाल गलाई है, तो ये गल के तैयार हो चुकी है दाल। तो आपको भी चेक कराते हैं, देखिए कैसी गली हुई होनी चाहिए। ये देखिए इतनी गली हुई होनी चाहिए। अब हम इसे छानेंगे, दाल अलग कर लेंगे, इसका पानी अलग करेंगे। दाल का जो पानी बचा हुआ है ना, ये हम डालेंगे बाद में, और इसे हम कवर करके रख देंगे इसी पैन में। तो 20 या 15 मिनट तक ये कुक हुआ था। और अब हम हाई फ्लेम करके भुनाई करेंगे। हमें भुनाई इतनी करनी है इसमें से ऑयल निकल आए, अच्छे से हम भुनाई करेंगे, हम कंप्लीट भुनाई कर लेंगे। तो देखिए इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल डाल देंगे और फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा इसमें पकाएंगे। मकसद चंद सेकंड लगते हैं मिक्स करने में, और हम लो टू मीडियम आंच कर देंगे। हरी मिर्ची 3-4 ऐड करेंगे, बीज हटा देंगे। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका और बहुत अच्छी खुशबू होती है, ज़रूर ऐड करिएगा। गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इन्हें मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दाल वाला पानी डाल देंगे। जो हमने दाल बॉयल की थी उसमें से पानी निकला था, वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये पानी कम है दाल वाला, तो इसलिए हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, सादा पानी। तो देखिए आपको थोड़ा शोरबा बढ़ाना है, ग्रेवी बढ़ानी है, तो पानी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं आप। तो मैं इतना ही पानी इस्तेमाल करूँगी और फिर हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे कवर लगा के साइड करेंगे और अब हम बंगाल की तैयारी करेंगे। ½ कप ऑयल हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं इस दाल को बनाने में। ½ कप से हम लगाएंगे बंगाल।
तो ऑयल गरम करने के बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके डाल देंगे, 10 अदद लहसुन की कलियां हैं ये डाल देंगे और बिल्कुल लाइट कलर देंगे। तो लाइट कलर देंगे, देखो इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड होगी, वो कैसे होगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें अभी कलर आ गया, ठीक है, इतना कलर आ गया। हम ये पैन उठाएंगे और इस जगह पे हम अपनी देगची रख देंगे जो दाल की है। बस अब हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर गरम गरम ऑयल में नहीं डालते, वो इसलिए मिर्च पाउडर जल जाती है। तो चंद सेकंड का वक्फा देना है हमें, ठीक है, चंद सेकंड का, फिर डाल दी जाती है सुरख मिर्च पाउडर। तो ये लीजिए हमारी बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा चना दाल बन के तैयार है। यकीन जानिए जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आपको बेतहाशा ये रेसिपी पसंद आएगी। रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े की उम्दा घर में बन के तैयार होती है। बहुत मियारी दाल बन के हमारी तैयार हुई और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।